मन में एक हार, शासन और प्रशासन से है तकरार। अब जाएं तो जाएं किसके द्वार, सुनो मेरी सरकार। नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। आप मेरे पीछे इन लोगों को देख सकते हैं। ये लोग आज सत्याग्रह आंदोलन के लिए बाध्य हैं, क्योंकि झरिया में प्रदूषण चरम पर है। प्रदूषण के कारण लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुकी है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, शुद्ध हवा के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इन्हें शुद्ध हवा तो नसीब नहीं हो रहा है। इतना जरूर है कि हवाओं में प्रदूषण घुलता हुआ इनके सांसों में जरूर पहुंच रहा है। तो आज इस गांधी जी के प्रतिमा के नीचे आप लोगों को देख सकते हैं, माथे पे एक टोपी लगी हुई है, जिस टोपी पे एक स्लोगन लिखा हुआ है, मेरी सांसें मेरा हक। क्या सांस लेना इनका हक नहीं है? क्या सांसें लेनी हमारा अधिकार नहीं है? और अगर अधिकार है तो फिर इन्हें स्वच्छ सांसें क्यों नहीं मिल पा रही है? ये अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने लिए लड़ रहे हैं, झरिया वासियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और लगातार आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। गांधी जी के प्रतिमा पर इन्होंने माला अर्पण किया है, क्योंकि आज सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। वो गांधी जी जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, जो एक लाठी लेकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया है, इन्हें भी लगता है कि अगर हम गांधी जी के राह पे चलते हैं तो आने वाले समय में हम अपने बच्चों को शुद्ध हवा मुहैया करा सकते हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, हम सत्याग्रह में शामिल लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है झरिया के बढ़ते प्रदूषण को लेकर। सर, आज आप लोग सत्याग्रह का मार्ग अपना रहे हैं कोयलांचल में बढ़ते प्रदूषण की मात्रा को देखते हुए। सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है, जिधर से गुजरे उधर ही सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है। क्या कहेंगे? विश्व आज चिंतित है पर्यावरण को लेकर के, लेकिन झरिया विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। प्रदूषण के साथ साथ यहाँ गैस विकराल रूप ले चुकी है ओपन कास्ट के चलते, और इसमें सांस लेने के अलावा कई एक बीमारियों से बच्चे ग्रसित हो रहे हैं। बूढ़े जवानों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है। आज हम गांधी की प्रतिमा के नीचे आए हैं संकल्प लेने के लिए। सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं। ये गांधी का रास्ता है, और मनोज जी के नेतृत्व में हम लोग आए हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से कह देता हूँ कि अगर सरकार ने नहीं सुना तो हम सुभाष के रास्ते पे चलेंगे और नई फौज बना करके तुम्हें मजबूर कर देंगे। ये क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करना होगा, गैस मुक्त करना होगा। जय हिंद, जय झारखंड, जय झरिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है झरिया वासियों का। चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। संगठन में महिलाएं भी शामिल हैं और लगातार प्रदूषण को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैम, आप लोग प्रदूषण को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आखिर सरकार, जिला प्रशासन सुनती क्यों नहीं है आप लोगों की बात? क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिटी की कमी थी हमारी झरिया में। आज हम लोग सब एक हो गए हैं। राजा शिव प्रसाद सिंह ने क्या सोच के ये बसाया, और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन आज मनोज जी के नेतृत्व में हम लोग एक हुए हैं और पहला ही वाला हम लोग फिर झरिया लाने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल ही यहाँ होगा वो चीज़। आउटसोर्सिंग में जो कार्यरत है वो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अगर नगर निगम की तरफ से जो प्रदूषण बोर्ड लगाए गए हैं उसमें प्रदूषण का मात्रा है ही नहीं है, और आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं, तो देखा ही तो जा रही है, तो नज़र के सामने ही है ना, कितना रोग सब बीमारी फैल रहा है। हम लोग कोई राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। स्वच्छ हवा के लिए हम लोग सब अपने बाल बच्चे, घर परिवार, दोस्तों और नागरिक के लिए हम लोग आए हुए हैं। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। क्या वजह मानते हैं? अब सुनी जाएगी। अब यूनिटी है, एकता है, हम लोग का जरूर सुना जाएगा। सर, मैम ये बताएं, कहाँ से आप आए हैं? सब साथे में आए हम लोग। साथ में आए हैं। पॉल्यूशन को लेकर क्या कहना है? बहुत हम लोग को डिस्टर्ब होता है प्रदूषण के लेके। सुबह उठते ही हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है। ऊपर से तो पानी जल्दी नहीं मिलती है, रात को तो पानी खुलता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। और प्रदूषण धोने में हम लोग को परेशान हो जाता है, और बच्चे लोग एकदम परेशान हो जाता है प्रदूषण से। तो देखिए, जो झरिया के वासी हैं, जो झरिया के निवासी हैं, उनका कहना है कि जिस झरिया में हम लोग बसा करते थे वहाँ भाईचारा, शुद्ध हवा और बिजनेस का बहुत बड़ा स्कोप था, लेकिन आज वो झरिया धीरे धीरे उजड़ रहा है
और उसकी मुख्य वजह है प्रदूषण। हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। लगातार इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। मनोज जी, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। आज आप लोगों ने सत्याग्रह का आंदोलन इख्तियार कर लिया है। क्या लगता है कि इस बार जो आप लोगों ने आंदोलन कर रहे हैं उससे कुछ फायदा मिल पाएगा झरिया वासियों को? बिल्कुल बिल्कुल। झरिया आज मेन रोड स्थित देशबंधु सिनेमा के सामने में हम लोग आज से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। यह आंदोलन 24 घंटा चलेगा और हम लोग आज बैठ गए, रात्रि सहित हम लोग वहाँ बैठे रहेंगे। कल इसी समय में वहाँ से हम लोग का धरना समाप्त होगा और हमारी जो मांग है वो यहाँ के जो बोलती है अपने आप को मिनी रत्न कंपनी, भारत की मिनी रत्न कंपनी मानती है BCCL, उनके द्वारा झरिया के चारों तरफ से पहाड़ खड़ा कर दिया गया है और उस पहाड़ पर जला हुआ कोयले की राख गिराया जाता है जो कि उड़कर बादल की तरह झरिया पर आकर मंडराता है और धीरे धीरे बैठता है। यहाँ उस जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उससे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ यहाँ उत्पन्न हो गई है कि लोग यहाँ त्राह त्राह कर रहे हैं। झरिया में कैंसर की संख्या बढ़ गई है, लोग सांस की बीमारी से परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे भी प्रभावित होकर दिव्यांग पैदा हो रहे हैं। आपको बता दूं कि झरिया में सबसे ज़्यादा सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे मिलते हैं। आखिर क्या कारण है कि यहीं बगल में टुंडी है वहाँ पर बिल्कुल नहीं है और झरिया में बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। इससे उबकर आज लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं और यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की निद्रा नहीं टूटती है और BCCL मानक के विरुद्ध कार्य करने से बाज नहीं आती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा मनोज जी, डर नहीं लगता आप लोगों को? आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पोल्यूशन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अरे जो पोल्यूशन फैला रहे हैं वो कितना बड़ा बाहुबली है तो आप भी जानते हैं, तो डर नहीं लगता आप लोगों को? आप देख लीजिए मेरे पीछे कौन खड़े हैं। महात्मा गांधी खड़े हैं और एक डंडा लेकर निकले थे और जो जिनकी बात आप कर रहे हैं वो अंग्रेजों से ज़्यादा बाहुबली नहीं है। जिन अंग्रेजों से पूरा विश्व कांपता था, जिनका प्रभुत्व पूरे विश्व पर था, उनको भगाने में मात्र एक डंडा लेके भगा दिए ये मेरे महात्मा गांधी जी। इनके पद चिन्हों पर चलेंगे। हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप खनन को बंद कर दीजिए। कोयला खनन देश के लिए हो रहा है लेकिन मानक के अनुरूप होना चाहिए। चंद बचत के मुनाफा के कारण हमारे झरिया के नागरिक प्रभावित हो रहे हैं और तिल तिल मरने को मजबूर हैं। अगर इसी को जो कोयला खनन कर रहे हैं उस पर पानी के साथ अगर उसको ओवरडंप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ खड़ा कर रहे हैं और धूल उड़ा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये आंदोलन जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक कि झरिया में प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जाता। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सर जरा आप सामने आए, क्या नाम हुआ सर आपका? मगधेश कुमार। मगधेश जी, आप सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं पोल्यूशन के विरोध में, क्योंकि लगातार पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है और बच्चों को सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है। अगर हम शहर की बात करें, झरिया शहर के इर्द गिर्द की बात करें तो कई सारे विद्यालय हैं जहां बच्चे पढ़ा करते हैं, लेकिन वहां उसकी फरियाद सुनी नहीं जा रही है और इसी हाल में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। क्या कहेंगे? आपने सही कहा प्रकाश जी कि यहाँ जितने स्कूल में हैं वहाँ का पानी जाके देख लीजिए, बच्चे लोग क्या पानी पी रहे हैं। पानी में मिलावट है, पूरा एकदम पानी में काला पानी मिलेगा और पानी पीने से क्या हो रहा है, बच्चे लोग कितने बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया, हम लोग भी देख रहे हैं कि बच्चे का भविष्य क्या हो रहा है और धीरे धीरे लोग झरिया छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं, छोड़ के धनबाद की ओर, गांव की ओर भाग रहे हैं और यहाँ कोयला खनन हो रहा है। लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग उस और बढ़े। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। सर लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पोल्यूशन के खिलाफ आप गोलबंद कर रहे हैं, तो आप क्या लगता है कि जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं आपको सक्सेस मिलेगा? क्योंकि कई बार आप लोगों के साथ जो लोग जुड़े हैं वो आपसे अलग होते चले गए। बहुत सारे लोग अभी भी साथ हैं और इसका सक्सेस हमें मिल रही है। RSP कॉलेज के पास जहां हम लोग पार होते थे, जिसे नर्क कहा जाता था झरिया का, आज के दिन वहां से पार होइएगा तो आपको नाम मात्रक गर्दा मिलेगा। गर्दा है, ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है। और वो लोग रन फॉर एयर क्लीन हुई,
आपका उसके बाद झरिया आर्ट फेस्टिवल हुई, उसे वो देखे हैं और झरिया के लोग में आक्रोश था बच्चों के प्रति, बच्चों ने उन्हें किस तरह अपना ये दिखाया। ये देख के वो समझ गए कि झरिया की जनता अब इसमें एक्शन के मूड में है और बीएसएल इसमें कुछ काम कर रही है। मगर एक बात और है, आप बार बार अभी एक बात पूछ रहे थे कि वो जो डिस्प्ले लगी हुई है नगर निगम की, हम लोगों ने नगर निगम का ऑफिस गए थे, वहाँ पे उसका रिपोर्ट मांगे थे कि ये कैसे चलती है, डिस्प्ले के बारे में बताइए। ना उसको कोलार्ज किया जाता है, सप्ताह में एक बार दो बार उसमें एक कागज़ का ये लगाया जाता है जिससे वो साफ हो, उसका फिल्म लगाई जाती है। उसको महीनों 6 महीने से भी कोई ये कुछ नहीं कर रहे हैं और लगातार उसको वो लोग डिस्टर्ब करते हैं, वो डिस्टर्ब रहती है, वो बंद पड़ी हुई है और वहाँ से वो फेक आईडी चलती है। उन्होंने मुझे साफ उन्होंने ऑन कैमरा तो नहीं मगर ऑफ कैमरा उन्होंने साफ कहा कि ये कहीं से भी एक्टिव नहीं है। उसके बाद अभी जो दी जा रही है आंकड़ा, लगभग अब आंकड़ा में दिखाया जा रहा है झरिया में उस टाइम तो आपका 900 के अंदर थे, जो मानक से भी कम थे। आपका वही आंकड़ा था, हम सब जगह का फ़ोटो खींचते थे, लगातार रोज़ बैठ के फ़ोटो खींचते थे और वही आंकड़ा था आपका उस समय जो आपका क्या नाम कोला कुसुमा में है और वही आंकड़ा झरिया में भी है। ऐसा हो सकता है? अगर आप थोड़े बहुत भी हम लोग पढ़े लिखे हैं, इतना तो किसी को भी समझ हो सकता है, जो आंकड़ा कोला कुसुमा का होगा वो आंकड़ा झरिया कदरास मोड़ का होगा। मतलब आंख में धूल झोंका जा रहा है। हाँ एकदम। नगर निगम इसमें ये की हुई है, जगह जगह पोस्टर मारे हुए हैं, ये लोग पैसा खाए, डीएफटी फंड के पूरे पैसा खा गए जिसको पोल्यूशन पे लगना चाहिए था। ओवरबर्डन जो यहाँ बढ़ रही है इसे ढक के करने का ये है, और जो ट्रकें बाहर निकलती हैं उन्हें पानी से धुल के निकलने का, मगर आज तक एक भी गाड़ी धुल की निकली नहीं है। अभी हाल में ही 1 सप्ताह पहले एक्सीडेंट हुई थी, एक बच्चा उसमें मर गया था। उसमें बच्चे उग्र हुए जो हमारे भगत सिंह के रास्ते पे चले। देखिए 10 दिन से एक भी जो ये गुंडा जिसे बोले इसका हिम्मत नहीं हुई कि हाईवा चला ले। क्यों? कि कुछ लड़के उग्र हो गए। मान मुलन के बाद आज के वो लोग कितने गाइडलाइन सारे नियम को फिर से रखे हैं। यहाँ का हमारा प्रशासन मिले हुए हैं, जनप्रतिनिधि मिले हुए, सभी लगे हुए थे इसको किस तरह हाईवा चालू करें। वो लोग आज तक इतने लगे नहीं रहे थे। अरे भैया तो मोटा रकम मिल जाता होगा, कमीशन मिलता होगा, चुनाव इस सर पे है, तो अगर कुछ आ रहा तो आने दीजिए, आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत इसलिए है कि हम लोग जो मरे हुए हमारे साथी मरे हुए उनको वोट करते हैं। हमारा साफ सुथरा बात है, वैसे जनप्रतिनिधि का बहिष्कार होना चाहिए, चाहे वो जो रहे। जो प्रदूषण के मुद्दा को नहीं उठाते हैं ऐसे जनप्रतिनिधि के झरिया में बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि आप अगर बहिष्कार नहीं करते हैं, पार्टी का हित देखते हैं, अपने बच्चे, अपने माँ, अपने पिता के साथ धोखा कर रहे हैं अपना वोट देके उसे। ये बात को याद रख लीजिएगा। वैसे आदमी को वोट दे रहे हैं जो पर्यावरण से, क्योंकि 10 ग्राम 20 ग्राम हर कोई यहाँ पे खाता है धूल, और आपके माँ का, पिता का, आज सांस की बीमारी हर घर में किसी ना किसी को है। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चों को है आंखों की रोशनी की बीमारी। किसके कारण है? आपके वोट के कारण। क्योंकि आप वैसे बेशरम नेताओं को वोट देते हैं जो हमारी बात को वहां तक रखना नहीं चाहते हैं, चलिए, जो हमारे जनप्रतिनिधि बनाए गए हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है झरिया वासियों का। आपने सुना कि पॉल्यूशन के खिलाफ जो इन्होंने राह चुनी है अब उसे अंत तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। इनका कहना है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कोयलांचल से पॉल्यूशन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TV 45 न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।